हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं FYGC का मैथ्स 2। आज स्क्यूनेस का पहला लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। स्क्यूनेस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। स्क्यूनेस किस लिए किया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि अगर इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा कंडीशन सीमेट्रिक है कि असीमेट्रिक है। देखो ध्यान से, स्क्यूनेस से क्या पता चलेगा। स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, याद रखो, नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। और ये हमें ये बताता है कि वो जो स्क्यूनेस नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीमेट्रिक है कि असीमेट्रिक है। अब सीमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सीमेट्रिक को हम लोग जीरो स्क्यूनेस भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो गाइस, जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीमेट्रिक कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे एक कर्व ले रहा हूँ, कर्व। अब यहाँ पे देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब समझो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना है, 5। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सीमेट्रिक, जिसका हम दूसरा नाम है जीरो स्क्यूनेस। ठीक है। आगे असीमेट्रिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, फर्क याद रखो कि उसमें मीन जो होता है ना वो ग्रेटर होता है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर होता है मोड से। यू नो वेरी वेल मीन, मोड, मीडियन, चैप्टर नंबर 1 क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल पढ़ा था ना हमने। उसमें क्वार्टाइल में हमने पढ़ा था ना मीन, मोड, मीडियन। मोड निगेटिव में क्या होगा, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। यस, आवाज नहीं। देखो ये आपको याद रखना है। असीमेट्रिक में याद रखना है कि पॉजिटिव में क्या होता है, मीन ज़्यादा होता है, बड़ा मीडियन से, मीडियन किससे बड़ा होता है, मोड से। और नेगेटिव में क्या होता है, मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन किससे बड़ा होता है, मीन से। उल्टा हो जाता है। अब ये दो चचा लोग हैं हमारे, एक है क्रिस के चचा और दूसरे भी क्रिस के चचा है। देखो क्रिस जायसवाल के एक चचा है, दो चचा है, दोनों चचा ने स्क्यूनेस के लिए एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला है गाइस, देखो कार्ल पियर्सन की जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यहाँ पे देखना ध्यान से। कार्ल पियर्सन ने अपने लिए स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला क्या बनाया, मीन में से माइनस करेंगे मोड अपॉन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन आ जाएगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा आपको कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अगर आपके पास समझो मोड नहीं है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, 3 ब्रैकेट में माइनस मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कब लगाना है, सेकंड फॉर्मूला है, जब हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, मोड अवेलेबल। हमारे पास मीन अवेलेबल है, हमारे पास मोड अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, हम ये फॉर्मूला से सम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास मीन अवेलेबल है, मीडियन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, मोड नहीं है ना वहाँ पे। फिर क्या है, देखो क्रिस के एक और चचा थे दूर के, जिनका नाम है बाउलीस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउली जी ने क्या बोला, बाउली ने बोला चलो तुम मेरे मेथड से भी लगाओ। अब यहाँ पे हमको Q3, Q1, Q2 पता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, यू नो वेरी वेल पता है, हमने किया था यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू। इकोनॉमिक्स में भी मैंने पढ़ाया था तुमको, ध्यान देना। स्क्यूनेस ऑफ बाउली, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये आपका फॉर्मूला है।
समझा? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर क्वार्टाइल्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वार्टाइल का इंफॉर्मेशन गिवन है, तब आप क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको क्वार्टाइल क्वेश्चन के अंदर मीन मोड मीडियन दिया है, तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। समझा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है निकिता, बाकी हाथ का जादू है। समझा? यहाँ पे सम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहीं पे ले लेता हूँ एक दो सम। प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3.1। देखना गाइस क्या दिया है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन रुपी इज इक्वल टू 100, मीन दिया है हम लोग को, मोड दिया है 127 एंड स्टैंडर्ड डिविजन भी दिया है 60। फाइंड द पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस SKP दिया हुआ है अपने को। गाइस देखना है यहाँ पे क्या बोला, हम लोग को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है? मीन दिया हुआ है। मीन कितना दिया है? 100। और क्या दिया बताओ? मोड दिया है। मोड कितना दिया गाइस? 127। और क्या दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 60। निकालने को क्या बोला है? SKP। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। अपने पास मीन अवेलेबल है, मोड अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। SKP इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना है अपने पास? 100। मोड कितना है अपने पास? 127। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 60। माइनस करेंगे तो -27 अपॉन 60 बराबर 3 के टेबल से 3 9 जा 3 2 जा। अब 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे। 24 जा 80, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और फिर 0 लेंगे। 25 जा 100, खत्म। मतलब क्या होगा आपका आंसर? 0.45, बट माइनस है तो -0.45 मिल गया आपका। SKP हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड 100। मीन देखो क्या दिया हम लोग को? मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, लिखते चलते। मीन दिया हुआ है हम लोग को 60 दिया है, 60। पहले मीन है तो 60 होगा, और वेरिएंस दिया हुआ है हम लोग को 100। यस, SKP दे दिया हुआ है हम लोग को, पढ़ लेते हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मोड, मोड निकालना है, एंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ SKP इज इक्वल टू 0. SKP का वैल्यू दिया है -0.3। ठीक है, देखो गाइस, देखना कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हम लोग को यहाँ पे मोड निकालना है और मीडियन निकालना है।
ये दो चीज़ें निकालनी है। चलो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम लोग को SKP पता है, हमको मीन पता है, वेरिएंस दिया। वेरिएंस का कुछ काम है क्या क्वेश्चन में? वेरिएंस से हमें क्या मिलेगा पता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। यही होता है ना फॉर्मूला। देखो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। मिल गया अपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, SKP इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। SKP का वैल्यू पता है ना, -0.3। मीन पता है क्या अपने को? 60 माइनस मोड अपॉन 10। स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, यहाँ पे आएगा तो -0.3, यहाँ पे डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस मोड। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? 60 माइनस मोड। ध्यान दियो, 3 अब 60 यहाँ पे क्या है? 60 यहाँ पे प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस मोड बचेगा इज इक्वल टू -3 माइनस 60। क्या किया पता चला? 60 को मैंने यहाँ पे ले लिया खाली, 60 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, और ये -3 पहले से था, -60, और ये माइनस मोड है तो माइनस मोड रखा। माइनस मोड इज इक्वल टू माइनस क्या होगा? 63 माइनस माइनस प्लस, तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 63। मोड का वैल्यू मिल गया आपको। जब मोड मिल गया, ध्यान देना, तुमको इसके सेकेंड वाला फॉर्मूला भी दिया था मैंने, SKP इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यही दिया था ना आपको फॉर्मूला, ध्यान देना। SKP पता है अपने को, -0.3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन कितना है अपने पास? 60। मीडियन पता है क्या अपने को? नहीं। अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्या? यस। कितना पता है स्टैंडर्ड डेविएशन? 10। ठीक है, अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो -0.3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 माइनस मीडियन अपॉन 10। एक एक स्टेप करते चलते। देखो 3 1 जा 3 1 जा कट हो गया, तो -0.1 इज इक्वल टू 60 माइनस मीडियन अपॉन 10। 10 यहाँ पे डिवाइड, इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, -0.1 इंटू 10, बार बार 100 लिख दे रहा हूँ मैं, 60 माइनस मीडियन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करें पॉइंट हट जाएगा, 10 1 10 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। 60 माइनस मीडियन, 60 यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस मीडियन इज इक्वल टू -1 माइनस 60। माइनस मीडियन इज इक्वल टू -61। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61। समझा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा तुमको? क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लो, समझा क्या? तो कोई डाउट नहीं है ना कैलकुलेशन में? तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है गाइस? कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।